प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं के संस्कृत पाठ के क्लास में। आज मैं आपको कविता खंड के श्रेणी में चतुर्थ पाठ के रूप में व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। व्यायाम सर्वदा पथ्य का अर्थ होता है व्यायाम सदा स्वास्थ्यप्रद है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज विभिन्न प्रकार के व्याधियां हम लोगों को घेर लेती हैं। उल्टा सीधा खाना खाने या अच्छी तरह से अधिक देर तक जागने, अधिक देर तक सोने के कारण हम लोगों को बहुत प्रकार की बीमारियां पकड़ लेती है। उस से निपटने के लिए जैसा कि हमें लगता है कि बच्चों में व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ के द्वारा एक नया जीवन शैली की प्रेरणा को भरते हुए यह पाठ लिखा गया है। जैसा कि शीर्षक है व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम सदा स्वास्थ्यप्रद है। संकलित ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। अब हम जरा जान लेंगे कि ये सुश्रुत कौन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ आयुर्वेद पर आधारित हम सबों को चिकित्सा प्रदान की जाती थी। हमारे दो महर्षि हुए, एक का नाम है महर्षि चरक और दूसरे का नाम है सुश्रुत। मेडिकल साइंस में दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक को कहते हैं एमडी, मास्टर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, और दूसरा को कहते हैं सर्जन। तो आचार्य चरक हमारे यहाँ मेडिसिन अर्थात जो डॉक्टर बिना चीर फाड़ के ही दवाई के द्वारा रोग को ठीक कर दे, वैसे चिकित्सकों को हम लोग कहते हैं फिजिशियन, और दूसरे चिकित्सक हैं सर्जन। जो जैसे हमारे शरीर में कोई घाव हो गया और घाव को दवाई के द्वारा फाड़ा नहीं जा रहा है, अंत में फिर उसको छुरा कैंची से हम ऑपरेशन करवाते हैं, तो उस पद्धति को कहते हैं हम लोग सर्जन। उस पद्धति को कहते हैं शल्य चिकित्सा, और शल्य चिकित्सा करने वाले डॉक्टर को कहते हैं हम सर्जन। तो ये महर्षि हमारे सुश्रुत जी जो हैं, ये शल्य चिकित्सा के डॉक्टर हैं, या शल्य चिकित्सा का ये पहले डॉक्टर, विश्व के पहले डॉक्टर हुए। सुश्रुत संहिता का जो चिकित्सा है, उस चिकित्सा का जो चैप्टर है वो स्थान के नाम से, अर्थात 24 स्थान, चिकित्सा स्थान जो है 24वें अध्याय में ये वर्णित है। वैसे इनका जो भी चिकित्सा का अध्याय है सब स्थान के नाम से विख्यात है। तो संकलित ग्रंथ सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 24वें अध्याय से ये पाठ को दिया गया है। सुश्रुत आयुर्वेद के शल्य चिकित्सक दिवोदास के शिष्य थे। शिक्षा इनकी हुई वाराणसी, और इनके गुरु थे कौन? दिवोदास। गुरु के उपदेश से इन्होंने 120 अध्याय में क्रम से सूत्र स्थान में मौलिक सिद्धांत के रूप में यंत्र, प्रमुख रोगों के निदान, शरीर शास्त्र, चिकित्सा, कल्प, स्थान में विष के प्रकार का वर्णन किया है। इसके उत्तर में तंत्र के नाम से 66 और अध्याय है। अर्थात सुश्रुत
सुश्रुत संहिता में ये सब बात वर्णित है। 10वीं कक्षा है इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी हम लोगों को कवि पाठ और कवि के बारे में और पाठ के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखनी है, इसलिए मैं इसको एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ। अब इनके ग्रंथ का विषय वस्तु है आचार्य ने व्यायाम की परिभाषा दी है। अब इस पाठ में व्यायाम से होने वाले लाभ क्या क्या होते हैं, आप लोग भी अगर व्यायाम करते होंगे तो अपने आप में आकलन कर लीजिएगा कि हमको व्यायाम से लाभ कैसे क्या मिलता है। फिर भी मैं कुछ बता दे रहा हूँ। व्यायाम करने से शरीर का सुगठन होता है, शरीर सुगठित हो जाती है, शरीर में कांति होता है, स्फूर्ति प्राप्त होता है, सहिष्णुता आती है और व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है। आज कोरोना काल है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम हम व्यायाम से पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुआ विषय वस्तु। व्यायामी को इस पाठ में गरुड़ कहा गया है और जो व्याधि है, रोग है, उसको सांप कहा गया है। गरुड़ और सांप ये दो चीज का बड़ा महत्व है। गरुड़ से सांप डरता है, ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति व्यायामी होता है, जो व्यक्ति रोज व्यायाम करता है, वो गरुड़ के रूप में हो जाते हैं। जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आता या गरुड़ के नाम से सांप भाग जाता है, ठीक उसी तरह से जो व्यायाम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे रोग कोशों दूर चली जाती है। इसलिए व्यायामी को गरुड़ और रोग को सांप कहा जाता है। अब आधे बल से व्यायाम करने को इस पाठ में कहा गया है। और आधा बल, आधे बल का मतलब होता है अर्धबल। अब अर्धबल क्या होता है? अर्धबल का मतलब होता है हृदय में स्थित वायु जब मुंह में प्रवेश करती है, वही व्यायाम करते हुए मनुष्य का अर्धबल कहा जाता है। जैसे देखिए, हम अगर अनुलोम विलोम, कपालभाति या फिर समझिए कि जब हम भर्सिका, कपालभाति ही समझिए, सीधा बात है, बहुत लोग करते हैं, देखते भी हैं टीवी पर आप लोग, तो हम सांस को खींचते हैं और फिर सांस को छोड़ते हैं, तो हृदय में स्थित मुख में वायु प्रवेश करती है, मुख के द्वारा हृदय में स्थित वायु प्रवेश करती है और वही व्यायाम करते हुए मनुष्य का अर्धबल कहा जाता है। अब आयु, बल, शरीर, देश काल और भोजन को देख करके सुश्रुत जी ने व्यायाम करने को कहा है। जैसे मान लिया जाए कि अगर छोटा बच्चा को हम 200 बार दंड बैठकी करा दें तो वो बच्चा अगले दिन बीमार पड़ जाता है। इसलिए आयु, बल, छोटा बच्चा को अगर कहें कि 20 किलो चावल की गठरी लेके चलो तो उससे चावल चलेगा नहीं, तो ये बल। और शरीर, कद काठी को देखकर, देश काल, कैसी परिस्थिति है, गर्मी है, सर्दी है या धूप है या फिर बरसात है, वो समय देख करके और भोजन को भी देख करके वो कितना खाता है या फिर कितना खाना चाहिए, इन सब बातों पर ध्यान देते हुए व्यायाम करना उचित माना गया है। तो ये था पाठ का शीर्षक, व्यायाम सर्वदा पथ्यम, व्यायाम सदा स्वास्थ्यप्रद है। ग्रंथकार हैं सुश्रुत, जिसके ग्रंथ से ये लिया गया है और चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से ये पाठ व्यायाम सदा सर्वदा पथ्य लिया गया है। और इसकी विषय वस्तु शरीर को सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और निरोधता आदि को बढ़ाने के लिए बताया गया है। और ये अर्धबल की बात भी मैंने कही, तो हृदय में स्थित वायु मुख में प्रवेश करती है, वही व्यायाम करते हुए मनुष्य का अर्धबल कहा जाता है। तो ये संक्षिप्त परिचय। अब आगे हम पाठ के श्लोक, अन्वय, शब्दार्थ और उसका भावार्थ बताने जा रहे हैं।